हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रीजनिंग से पेपर फोल्डिंग एवं पेपर कटिंग का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो यहाँ पे एक ऐसा वाला आकृति है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे करके ये बना हुआ है ना, ऐसे करके लगभग ऐसा ही है। इसमें ऐसे करके एक ट्रायंगल शेप है, यहाँ पे एक बर्फी जैसा शेप है, ठीक है। ये पूरे में एक ट्रायंगल, ये बर्फी जैसा शेप है, यहाँ पे सर्कल है आपका और यहाँ पे वर्ग है। अगर ये खुलेगा तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे बन जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम बना रखे हैं, ठीक है। और ये जो बर्फी जैसा है यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। ये पूरा का बीच में ये जो इधर वाला जो ये वर्ग है ऐसे करके यहाँ बन जाएगा और ये ट्रायंगल सर्कल यहाँ बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये जो है हम यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे सपोज दैट इसको 4 भाग में हम ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आकृति है, यहाँ पे इस आकृति पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका बर्फी जैसा है ये इधर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, ये पूरा का शेप वैसे के वैसे रहेगा। ये सर्कल जो है यहाँ पे बन जाएगा और ये सर्कल कहाँ बनेगा? यहाँ पे ये सर्कल बनेगा। फिर उसके बाद ये जो वर्ग है यहाँ पे ऐसे आकर के बन जाएगा। तो देखेंगे इससे मिलता जुलता जो है यहाँ पे, फिर ये ऐसे जाके ऊपर खुलेगा सेम लाइक ऐसा ही। तो इसका जो सही विकल्प होगा मेरे दोस्त, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो खोले जाने पे यह जो है दिखाई देगा विकल्प डी जैसा। कैसा दिखाई देगा? विकल्प डी जैसा। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके प्रश्न को कीजिएगा। प्रश्न पूछा आपसे कि कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा आकृति हम बना करके एक बड़ा सा आकृति ले लेते हैं, इतना बड़ा सा ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये ऐसे करके इसको 4 भागों में विभक्त कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है सर्कल हो जाएगा, ये जो सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल तो यहीं रहना है। उसके बाद ये छोटा सा एक वर्ग जैसा है, ठीक है। अब देखिए ये बनेगा तो कहाँ पे आके बनेगा? ये सर्कल जो है मेरे मित्र ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल में कोई परिवर्तन होना नहीं है। अब नीचे वाला वर्ग है वो ऐसे दिख जाएगा। फिर ऊपर का कहानी जो है ये देखिए सर्कल यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है त्रिभुज ऐसे आकर के ऐसे बनेगा, ये वर्ग वाला जो है ऊपर चला जाएगा। फिर इधर की ओर अगर देखा जाए तो सर्कल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पे ऐसे और ये वर्ग यहाँ पे ऊपर की ओर ऐसे। अब देखेंगे ठीक इसी प्रकार का आकृति कहाँ पे दिख रहा है? तो विकल्प सी में दिख रहा है। किस में दे रहा है? विकल्प सी में। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो इसका सही विकल्प जो होगा मेरे दोस्त, विकल्प बी होगा। ध्यान पूर्वक देखें और इस प्रश्न को करें। अगला प्रश्न पूछा है कि कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ध्यान से देखेंगे, इसका सही उत्तर विकल्प ए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक बड़ा सा ऐसा वाला आकृति ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इस भाग में हम बांट देंगे और ये आया कैसे? ऐसे आके ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे लगभग समझ लीजिए। तो जब ये इधर मुड़ेगा ना मेरे दोस्त तो ये ऐसे आके ऐसे
और ये इधर चला आएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इधर हम कर दिए, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिर इसको ऊपर की ओर पलट देंगे तो कैसा वाला आकृति बनेगा, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। विकल्प डी इसका परमसत उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो इसके चारों तरफ जो है देखेंगे कैसे बनने वाला है ये आकृति। तो ये देखिए ऐसे करके ऐसे बना लीजिए, ठीक है, लगभग ऐसे। और ये यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्टार है ना। तो सर्कल एक यहाँ पे आएगा, फिर स्टार, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ये पूरा हो गया। फिर यहाँ पे एक सर्कल आएगा और इधर स्टार, ये स्टार जैसा, फिर ये स्टार, फिर यहाँ पे एक सर्कल आएगा, यहाँ स्टार। देखेंगे कहाँ पे है ऐसा, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे विकल्प डी इसका परमसत उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज की तरह खुलने पर। सेम प्रश्न है ये तो सेम ही प्रश्न है ना, 8 नंबर का है ना, सेम प्रश्न। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इसका देखेंगे। यहाँ पे जो था स्टार था, यहाँ पे एक वर्ग दे दिया है, एक सर्कल दे दिया है और बीच में स्टार दे दिया। 8 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक इसे देखें और इसका सही विकल्प जो लगेगा मेरे दोस्त, विकल्प सी लग जाएंगे, ठीक है। अब वीडियो को आगे पीछे करके भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो इसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाकर दिखाते हैं। विकल्प सी को देखिए और इस वाले आकृति को देखिए, ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके देखिए, इसका सही विकल्प सी हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या पूछा उस पर ध्यान देते। कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखें इस प्रश्न को, इसका सही उत्तर जो है मेरे मित्र मेरे बंधु क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस वाले प्रश्न को। यहाँ पे ये जो दिया गया है आपको, एक बड़ा सा ऐसे ये है, ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है। ये मेरा छोटा ही रह गया, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये ऐसे करके इसको 4 भागों में हम विभक्त कर देंगे ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे करके आया है, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले ले, अपना खुद का पेन से ही बना ले, ठीक है, ऐसे। और ये आपका एक एरो है, ऐसे करके। तो ये एरो मेरे दोस्त इधर वाला में ऐसे हो जाएगा, ये इधर की ओर ऐसे आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। कोई आपत्ति है। तो इसके लिए जो विकल्प बनेंगे वो क्या बनेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक एरो बन जाएंगे, ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ, फिर यहाँ पे एक एरो, ये इधर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल। देखिए विकल्प डी सेम जैसा है क्या, सेम होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी होंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखिए, इसका सही उत्तर विकल्प ए होंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। कागज की तरह खुलेगी तो ये कैसा दिखाई देगी, बस इतना सा आपसे पूछ लिया है। ऐसे वाला आकृति आप बना लेंगे। अब यहाँ पे दिया है क्या, ये ऐसे वर्ग जैसा दिया है और यहाँ पे एक सर्कल दे दिया है, ठीक है। तो ये सर्कल यहाँ रह जाएगा, ठीक है, ये वर्ग ऐसे, ये वर्ग ऐसे, फिर ऊपर की ओर ये वर्ग, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे वर्ग, ठीक है। फिर ये इधर यहाँ पे हो जाएगा आपका सर्कल, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे वर्ग। देखेंगे ऐसा किस वाले आकृति में बन रहा है, तो ये विकल्प डी में बन रहा है, इसका डी ही परमसत उत्तर होंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यान दें इस प्रश्न को, इसका सही उत्तर विकल्प डी होंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि जैसा कि नीचे दिखाया गया है, एक कागज को मोड़ा जाता है और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी आएंगे। आप इसको क्या करिए, पॉज करके इसे बनाइए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो खोले जाने पर यह विकल्प सी जैसा दिखाई देगा। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछ लिया है कि कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे कैसे दिखाई देगा। ये दो प्रश्न जो आपको बताए थे पहले का, सेम पैटर्न पे ये प्रश्न बन रहे हैं, तो इसका विकल्प जो है मेरे दोस्त विकल्प डी बनेंगे।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि निम्नलिखित आकृतियां एक कागज को मोड़ने का क्रम दिखाती है। अंतिम आकृति मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दिखाती है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप में क्या होता है, ये सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक बड़ा सा ऐसा आकृति बना लेंगे और इसमें ये जो है ऐसे करके ये जो ट्रायंगल जिस शेप में है ये वाला, इसको ऐसे देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आकृति ऐसे करके बनाई गई है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये लगभग ऐसे है, ये ऐसे है ना, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये आधा काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा, आइए विकल्प में दिखाते हैं, ज़्यादा आसान तरीके से देख पाएंगे आप। ये विकल्प बी जैसा दिखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो ये सर्कल यहाँ पे आएगा, ये वाला प्लेट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये प्लेट के ऊपर चला जाएगा और फिर ये इधर आएगा तो ये प्लेट के ऊपर ऐसे करके। तो यहाँ पे विकल्प जो है मेरे दोस्तों सी जैसा बनेगा। कैसा बनेगा, सी जैसा, देख रहे हैं ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अगर इसको खोलते हैं तो ये वाला जो एरो है ऊपर की ओर जाएगा, ये ऐसे करके एरो है ना, ये ऊपर की ओर, ये ऐसे करके बॉक्स है ना ऐसे, ये इधर की ओर रह जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। सेम इसी प्रकार से इधर की ओर मोड़ेंगे तो विकल्प ए जैसा दिखाई देगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को और उत्तर बी लगाकर सेशन में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि जैसा कि नीचे दिखाया गया है, कागज को मोड़ा जाता है और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये भी विकल्प सी जैसा दिखाई देगा। आप ध्यानपूर्वक करेंगे, हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसे बनाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे एक और ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा लगभग समझ ही लीजिए। अभी यहाँ पे ये एक ऐसा है और ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसे इधर की ओर है तो ये इधर की ओर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इधर की ओर कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे मित्र मेरे बंधु जो बनेंगे आकृतियाँ वो कैसी बनेगी, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये पूर्ण हो गया। फिर ये जो है ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और एक कहाँ पे आएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और फिर एक यहाँ पे आ जाएगा, ये आकृति ऐसे बन जाएगी और एक यहाँ पे आ जाएगा। देखेंगे ध्यानपूर्वक तो इसका सही विकल्प जो हमें दिख रहा है, विकल्प सी इसका परमसत उत्तर होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को करेंगे। ये जो सर्कल, ये जो वर्ग है ना, इसमें दिया है 3-3 ये सर्कल दे दिया है। जब इसको बनाएंगे तो आपको ठीक विकल्प डी जैसा दिखाई देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, सभी में एक ही बात बोला गया है। यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके कर लेंगे, ये एक बॉक्स इधर, ये सर्कल यहाँ है तो चारों सर्कल बीच में ही होंगे और ये जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इधर की ओर आ जाएंगे और ये ट्रायंगल कहाँ पे आ जाएंगे, इधर की ओर। अब देखेंगे ऐसा वाला आकृति कहाँ पे है, ऐसे वाले आकृति कहाँ पे है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसका सही विकल्प जो है मेरे मित्र विकल्प डी मिलेंगे। क्या मिल जाएंगे, 1 मिनट, इसका सही विकल्प जो है सी होगा। क्या होगा, सी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, इसका अगला ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। ये उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे। क्या विकल्प डी इसका परमसत उत्तर होंगे। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया, यह कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऐसे वाला एक आकृति आप बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे आता है, ये सर्कल, ये वर्ग और ये सर्कल, ठीक है। जब इसको ऐसे करेंगे तो ये सर्कल, ये वर्ग और ये सर्कल ऐसे करके ये बीच में आएंगे, यहाँ पे, वहाँ पे नहीं जाएगा। फिर इसको इधर की ओर करेंगे, ये सर्कल, ये वर्ग, यहाँ पे फिर सर्कल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पे हो जाएगा सर्कल, ये वर्ग जैसा, फिर सर्कल। देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऐसे बन रहा है, तो विकल्प इसका जो परम सत्य उत्तर होगा विकल्प बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे इतना सब पूछा कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को करेंगे। यहाँ पे इसका सही जो आकृति बनेंगे विकल्प डी जैसा बनेंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। वह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो यह कागज जो है मेरे दोस्त विकल्प सी जैसा दिखाई देगा। विकल्प सी इसका परम सत्य उत्तर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? इसमें सिर्फ देखना और प्रश्न को बनाना है, तो इसमें कुछ खास है नहीं जो हर प्रश्न को हम सॉल्व करें। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट उत्तर देते चलिएगा साथ ही साथ, ठीक है, जब भी इस सेशन को आप देखें। अगला प्रश्न पूछा, इसका उत्तर क्या लगाए हम? डी इसका 30 नंबर वाले का सही होगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे वही, निम्नांकित चित्रों में कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो ध्यानपूर्वक देखें, विकल्प ए जैसा दिखाई देगा। ठीक है, विकल्प ए इसका परम सत्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ध्यानपूर्वक इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। इसका सही उत्तर जैसे देखिए ऐसे बना लीजिएगा और सारा का सारा जो ये सर्किल जैसा है ना बीच में ही रह जाएंगे। कहाँ पे रह जाएंगे? बीच में। और यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो है मेरे मित्र मेरे बंधु, इसका सही उत्तर यहाँ पे विकल्प डी आ जाएंगे बीच में। और ये जो उधर बीच में यहाँ पे ये किया था ना, कट लगाया था, ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ये कट दिख रहा है, ये कट, तो ये पहले इधर भी तो खुलता। ठीक है, तो इसका सही विकल्प डी होंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मुड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? अब इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका सही विकल्प जो है मेरे मित्र मेरे बंधु विकल्प ए होंगे या नहीं होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? आइए इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है विकल्प डी होंगे। आप वीडियो को आगे पीछे करके भी इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? आप एक ऐसा बड़ा सा सर्कल बना लीजिएगा कॉपी पे ही, और यहाँ पे ऐसे करके इसको व्यवस्थित करके देखिएगा। ये जो ट्रायंगल है ना यहाँ पे है, फिर एक छोटा सा वर्ग यहाँ पे है। क्या है? एक छोटा सा वर्ग जो है मेरे मित्र मेरे बंधु यहाँ पे है। तो ये जो है ना, ये नीचे खुलेगा तो सेम वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वर्ग जैसा यहाँ पे रह जाएगा। जब ये इधर की ओर खुलेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये वर्ग जैसा यहाँ पे। फिर ये इधर की ओर खुलेगा, ये वर्ग जैसा यहाँ पे। तो देखेंगे ये कौन से आकृति से मैच कर रहा था। तो ये आकृति जो है आपका ये बी से मैच कर रहा था। किससे? बी से मैच कर रहा था। किससे? बी से। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या सॉरी माफ़ कीजिएगा, सी से मैच कर रहा था ना, बी क्या सी से मैच कर रहा था। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा आपसे 35 का बी लगाए थे ना, बी ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सी देखिए एक ही तरफ मुड़ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी? कैसी दिखेगी, बस इतना सब पूछा है। तो ये सर्कल एक पूरा सा ले लेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना तीन जो है बनेंगी। कैसा ट्रायंगल? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और क्योंकि इसको 3 भागों में बांटा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ऐसा वाला आकृति कहाँ पे है इसको हम देख लेंगे। तो विकल्प इसका देखिए सी में ऐसा आकृति बन रहा है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि निम्नांकित चित्रों में कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा?
ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी जैसा दिखाई देगा। विकल्प सी इसका क्रमशः उत्तर होंगे। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मुड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। इस प्रश्न पे ध्यान दें आप, और इस जब देंगे इस प्रश्न पे ध्यान, तो ये जो जो लड़का है यहाँ पे ऐसे करके ऐसे और ऐसे है ना, तो ये सर्कल जो है ऊपर वाला हम आकृति बना रहे हैं, ठीक है। नीचे का इसको समझ लीजिए और इधर वाला का देखिए, ऐसे करके ये बनेगा, ये ऐसे इधर की ओर ये ऐसे हो जाएगा और इसका सर यहाँ पे, ठीक है। फिर ये एक चीज़ इस वाले इधर की ओर जो बन रहा है इसके बारे में, ये ऐसे की ओर ये इधर हो जाएगा और ये हो गया आपका ऐसे वाला आकृति, ठीक है। मिला लीजिए कौन से विकल्प में ऐसा मिल रहा है, तो इसका सही जो विकल्प होगा मेरे मित्र मेरे बंधु विकल्प सी होंगे। क्या होंगे? विकल्प सी। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि निम्नांकित चित्रों में कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। इस वाले प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर मेरे दोस्त विकल्प डी होंगे। क्या हो जाएंगे? विकल्प डी, ठीक है। आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, एक ऐसा सा सर्कल बना लीजिए और सॉरी वर्ग, और यहाँ पे एक सर्कल होगा, यहाँ पे एक सर्कल, ये बड़ा सा सर्कल हो गया में हमसे, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे एक छोटा, फिर यहाँ पे एक छोटा, यहाँ पे एक कोने कोने पे लेते हैं, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे करके विकल्प यही इसका सही उत्तर हो रहा है, ठीक है। मेरा सर्किल छोटा बड़ा हो गया, इस वजह से आपका विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है मेरे मित्र विकल्प सी होगा। यहाँ पे देखिए विकल्प सी मैच कर रहा है इससे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या, यह 42 नंबर वाले प्रश्न पूछा है कि निम्नांकित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। आपको ये दिखाई कैसा दे रहा है। यहाँ पे इसका सही आकृति जो बनेगा विकल्प डी जैसा बनेगा। आप ध्यान केंद्रित करके इस प्रश्न को करें। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मुड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प बी होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्न आकृति में दर्शाया गया। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर जो है मेरे भाई विकल्प बी होंगे। क्या हो जाएंगे? विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा कि निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये कागज कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखें इस प्रश्न को। इसका सही उत्तर विकल्प सी होंगे। आप ध्यान से करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि, सब में एक ही बात बोल रहा है और सभी को हम पढ़े जा रहे हैं, है ना। ये तो गलत हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके आकृति एक बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये सर्कल यहाँ पे और ये वाला आपका यहाँ पे। तो फिर ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और ये सर्कल यहाँ पे। फिर आपका ये यहाँ पे सर्कल जो है यहाँ पे, सॉरी वर्ग जैसा जो आयत जैसा यहाँ पे। फिर ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। देखेंगे ये कौन से विकल्प में है। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे मित्र विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है कि निम्नांकित चित्रों में कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। विकल्प इसका लगा देंगे सी। ध्यान से कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप समझ भी सकते हैं कि ये पैटर्न फॉलो कैसे कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। ये देखिए इसको मोड़ा, ये काटा कैसे है। ये ऐसे करके ऐसे और यहाँ से ऐसे ले आया है, ठीक है, ऐसे।
यहाँ पे एक छोटा सा वर्ग, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला मेरे मित्र यहाँ पे बनेगा, ये सर्कल यहाँ पे, और ये नीचे जो एक वर्ग है ये ऊपर की ओर जाएगा। और इसको आप कैसे फॉलो कीजिएगा बता देते, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ले आइएगा, फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये कैसा दिख गया आपको, यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा। और फिर ये जो है ना ये अंदर की ओर जा रहा है, तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे, क्या होगा इसका सही विकल्प जो है विकल्प बी होंगे, ठीक है। ये अंदर की ओर जा रहा था इसलिए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित चित्रों में कागज को मोड़ने, एक कागज को क्या करने, मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, इसका सही उत्तर विकल्प ए होंगे। करके देखें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि एक कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस वाले प्रश्न के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा ये ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये क्या ऐसे करके इसको ऐसे बांट लेंगे 4 भागों में, ताकि ये बटेंगे 4 भागों में ही। यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये त्रिभुज ऐसे है ना, और ये वाला ऐसे, तो ये तो वैसे के वैसे रहेगा लेकिन त्रिभुज पलट जाएंगे, ठीक है। ये एक यहाँ पे ये त्रिभुज ऐसे और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे तो रहेंगे लेकिन त्रिभुज इधर भी पलटेगा और ये सर्कल यहाँ पे देखेंगे। ऐसा आकृति किसमें है, तो ये आकृति जो है विकल्प सी में है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए, यहाँ पे देखेंगे मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। उस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, बस इतना सब पूछा है। ध्यान से देखें, विकल्प ए ही इसका परमशत उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। इतना तो ध्यान में रख लीजिएगा कि ये बांटा है कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में बांट दिया है, 4 भागों में बांट दिया है, तो इसका सही विकल्प डी होंगे। आप करके देखिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका सही आकृति जो कैसा बनेगा हम बता देते हैं आपको। ये ऐसे करके नीचे की ओर ले आइए, ठीक है, ऐसे यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको 4 भागों में विभक्त कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे है ना, ये मेरा जो है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसे कॉपरेट कीजिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। पेन ही इधर उधर भाग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऐसा, ये इधर से ऐसा हो जाएगा और ये बीच में रहेंगे, ठीक है। फिर ये जो ऊपर को आपको दिख रहा है ना, ये लंबा सा आयत जैसा, ये ऐसे, ये यहीं पे रह जाएगा। मेरा ट्रायंगल हो जा रहा है, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको सही करने का। अब ये यहाँ पे ऐसे रह जाएगा, ठीक है, और ये आपका बीच में, ठीक है। फिर ये यहाँ पे बीच में और ये आपका ऐसे रह जाएगा। देखेंगे कौन सी आकृति में ये बन रही है, तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प बी होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या, उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न आपसे इतना सब पूछ लिया है कि दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा, इसका सही विकल्प सी होंगे। करके देखें। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अब यहाँ पे विकल्प सी तो है नहीं, सी यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर आगे पीछे करके मिला सकते हैं या फिर कॉपी पे खींच सकते हैं इस आकृति को। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये जो ऐसे ट्रायंगल जैसा शेप बनाया है ना, आप इधर भी तो खोलेंगे ये ऐसे करके, जैसे आपको एक वर्ग बना के दिखा देते हैं। ये वर्ग है ना, अब देखेंगे ये कैसे है, ऐसे करके है, ठीक है। आप देखेंगे ये ट्रायंगल जैसा जो शेप है ना, ये शेप आप इसको जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो एक इसमें भी खुलेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐसे करके, ठीक है। देखेंगे इसका सही विकल्प जो है डी है। हम बताए थे ना, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछ लिया है कि क्या इसका जो अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा आपसे कि निम्नांकित चित्रों में कागज़ को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे विकल्प ए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे, क्या उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रश्न का, और इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी दिखेगा। अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस सेशन में इस प्रश्न को करेंगे तो इसका सही उत्तर विकल्प बी आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? यह कागज को अगर आप खोलते हैं तो यह कैसा दिखाई देगा? विकल्प सी जैसा। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प डी होंगे। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नांकित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ध्यान से देखिए, इसका सही विकल्प विकल्प डी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे काटने की विधि दर्शाई गई है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही जो आकृति होंगे मेरे मित्र, ये विकल्प सी जैसा होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नांकित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा देखेंगे कैसे कैसे लगाया है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा तो बेहतर है। इसका सही उत्तर ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए। ठीक है, अब ध्यान से करें इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम डॉट देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसलिए आप क्या कीजिए, आंसर पे ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को नीचे दी गई आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल सा बना लीजिए। ठीक है, इसको 4 भागों में विभक्त कर लीजिए। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 भाग हो गया। यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे वर्ग जैसा, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्कल, ये ऐसे करके, और ऊपर की ओर ऐसे वर्ग जैसा। फिर यहाँ पे ऐसे वर्ग कर दीजिए, सर्कल यहाँ पे हो जाएगा बीच में, और ये आपका इधर की ओर ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे सर्कल, ये इधर की ओर, ये वर्ग जैसा इधर, ये वर्ग जैसा वाला मेरा ट्रायंगल जैसा हो जा रहा है। ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में। तो इसका सही विकल्प मेरे दोस्त विकल्प डी होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा है आपसे कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? अब जब इसे खोलते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा? ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये बिल्कुल अच्छा जैसा दिखेगा, जैसा कि एक फूल बनता हो, सजावटी फूल नहीं बनाते हैं पेपर का काट कर, वैसा। विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाए। किस पे मोड़ा जाए भाई? रेखा पे मोड़ा जाए कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस रेखा पे इसको मोड़ रहा है। क्या कर रहा है? ये मोड़ रहा है, यही प्रश्न है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे एक ऐसा वाला आकृतियाँ खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐसे करके बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे यहाँ पे बटेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये डॉट पे बोला है तो इसको ऐसे मोड़ना है, इसी डॉट पे, ये सर्कल पे इसको ऐसे करके मोड़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसे मिलेंगे और ये कैसे मिल जाएंगे? ये यहाँ पे कैसे मिल जाएंगे भाई मेरे?
यहाँ पे जो है ना उल्टा हम बना रहे हैं, उल्टा बन जा रहा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये ऐसे इधर की ओर, ठीक है, ये इधर की ओर ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे मिल जाएंगे और ये यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये बीच में जो ऐसा है ना, इसको यहाँ पे सर्कल डाल देते हैं। अब देखेंगे इसका सही विकल्प जो है कैसा मिल रहा था, विकल्प डी जैसा, तो विकल्प डी इसका परम सद उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाए। डॉट से बनाई गई जो रेखा है, टूटी हुई लाइन जो दिख रहा है, उसके हिसाब से यह कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप एक ऐसा वाला बड़ा सा वर्ग बना लेंगे ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे करने के बाद आप क्या करें, आप यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे 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 करके, फिर ऐसे ला करके ऐसे कर देंगे। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है, एक ऐसे, फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे आएंगे, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है। अब देखेंगे ये कौन सी आकृति में हम जो बनाए हैं वो लगभग मैच कर रहा है किससे, विकल्प डी से। तो विकल्प डी इसका परमसद उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सेम जैसा ही है, कह रहा है कि एक से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाए। डॉट से बनाई गई रेखा पर जब इसको आप मोड़ते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा। आपसे इतना सा पूछ लिया है तो आप क्या करें, एक वर्ग जैसा ऐसे बना लीजिए और ध्यान दें हमेशा इस वाले को ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर मोड़ेंगे जब इस पे मोड़ने का है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे जो आकृति है पहले इस वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। ये आधा जो ऊपर दिख रहा है ना उसको, तो ये यहाँ से ऐसे, फिर यह ऐसे आकर के यहाँ से ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे लेकर ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये तो एक का काम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बीच में जो ये दो डंटा है, पहले इस डंटे को ही निकाल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये डंटे को क्या निकाल लेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा ये इधर थोड़ा सा बढ़ेगा, ये ऐसे करके, ठीक है। फिर ये ऊपर आएगा ऐसे करके, फिर ऐसे, और ये ऐसे यहाँ इधर की ओर आ जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इधर से ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे विकल्प किस में दिख रहा है, तो ये विकल्प डी में दिख रहा है, डी जैसा बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक्स के चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट के से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। कहाँ पे मोड़ा जाएगा, डॉट से बनाई गई रेखा पे। तो इसका सही विकल्प का जो विकल्प होगा क्या हो जाएगा, विकल्प बी, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। ये जो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे करके, ये तीर जब ऐसे है तो ये मुड़ेगा तो किधर आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक्स से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाए। डॉट से बनाई गई रेखा पर जब इसे आप मोड़िएगा तो देखिए कैसा बनेगा। ये ऐसे करके है ना, ये एक मिनट, ये ऐसे करके है ना। अब यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ये बीचों बीच से इसको क्या कर लेंगे, इसको विभक्त कर देंगे। ऐसे करके दिया गया है ना, ऐसे ही था ना। तब क्या कर दीजिए, इसको अंदर घुसा दीजिए, अंदर की ओर लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये देखेंगे कौन से आकृति में ऐसा दिख रहा है ध्यानपूर्वक। तो इसका सही जो आकृति होगा विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि एक से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर, वही बात है, आइए इसको देखते हैं। डॉट से बनाई गई रेखा पर जब इसको मोड़िएगा तो ये जो दिखाई देगा हम बताते हैं कैसा दिखाई देगा। ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे डब्लू बनाइए, अब क्या बनाइए, ऐसे करके डब्लू, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। मेरा थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो रहा है, ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, यानी विकल्प कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल विकल्प बी जैसा दिखेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। डॉट से बनाई गई रेखा पर जब इसे मोड़िएगा तो ये कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। और ये जो ऐसे सर्कल दिख रहा है, ये हाफ वाला सर्कल का हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ वाला सर्कल पे ध्यान देंगे और ये ऐसे करके एक त्रिभुज ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा विकल्प इसके लिए उपयुक्त है, तो विकल्प सी इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि एक से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। इस वाले प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, इस पे ज़रा ध्यान केंद्रित कीजिएगा। यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये 75 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान दे। ये जो दिख रहा है ये कैसा दिखेगा, आपको हम पहले एक वर्ग लेंगे आपके लिए, फिर यहाँ पे ऐसे कर लेंगे एक सर्कल, ये पहले ऐसे कर लेंगे, ये चांद जैसा। ठीक है, चांद जैसा, ये लगभग चांद जैसा दिख रहा है, दिख ही रहा होगा आप अगर मेरे नज़र से देख रहे होंगे तो। ये ऐसे करके और ये ऐसे, ठीक है, ऐसा बनेगा। ऐसा है कहाँ पे, ऐसा जो आकृति हम बनाए हैं आप मिलाइए, विकल्प सी में दिखेगा। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि एक से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। डॉट से बनाई गई रेखा पर जब इसे मोड़ेंगे तो इसका सही विकल्प जो दिखेगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, विकल्प डी जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, विकल्प डी जैसा दिखेगा। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि एक से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस प्रश्न के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। एक ऐसा ले लेंगे, ऐसा वाला, और इसको हाफ में बांट लेंगे, किसमें, हाफ में, और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये त्रिभुज जैसा, फिर ऐसे करके एक यहाँ एक यहाँ ऐसे। तो ये विकल्प किसके जैसा दिख रहा है, विकल्प बी के जैसा दिख रहा है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।